आपका पूरा बॉडी जिसमें आप कई सालों से रह रहे हैं, कई प्रकार के रहस्यों से भरा पड़ा है, उनमें से एक है आपका ब्रेन। मेरा ये वीडियो आपके दिमाग के कई रहस्यों को खोल कर रख देगा। पूरा वीडियो अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर से। हमारा ब्रेन मैकेनिकल और वर्चुअल दो प्रकार से क्लासीफाई होता है। मैकेनिकल हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। जब भी हम लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक इसकी उल्टी स्थिति राइट हेमिस्फीयर के साथ होती है। लेफ्ट हेमिस्फीयर एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं राइट हेमिस्फीयर आर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन और होलिस्टिक थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमें एडवाइस करते हैं कि बच्चे को लेफ्ट या राइट हैंड यूज करने के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करें। असल में हर बच्चा कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट लिए पैदा होता है जिसके अकॉर्डिंग ही उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वर्चुअली या साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक है नोन और दूसरा है अननोन। नोन ब्रेन का वह पार्ट है जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, इसीलिए इसे कॉन्शियस ब्रेन भी कहा जाता है। कॉन्शियस से कई गुना बड़ा ब्रेन का वह पार्ट होता है जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते हैं, इसीलिए इसे अनकॉन्शियस ब्रेन कहा जाता है। वास्तव में हमारा ब्रेन अपने अंदर विशाल सागर के समान होता है जिसे समझने के लिए हमें एडिशनल एफर्ट करने होंगे। ब्रेन के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट को आइसबर्ग की तरह भी समझ सकते हैं, जो कि समुद्र की ऊपरी सतह पर एक बर्फ के छोटे से टुकड़े के रूप में दिखता है और हम उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि समुद्र के अंदर तल में यह एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। पानी में छुपी बर्फ की यह चट्टान के समान ही हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। यह बहुत विशाल होता है, इसे हम नहीं समझ पाते हैं और नहीं हम इसे यूज कर पाते हैं। जब गहराई में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा ब्रेन कई तरह के रहस्यमय परतों की एक श्रृंखला होता है, जैसे प्याज। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्रेन के इन पार्ट्स को समझने से हमारे बिहेवियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है? इसे समझने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जिससे आपको मेरी बात स्पष्ट हो जाए। क्या आप जानते हैं हमें विचार क्यों आते हैं और ब्रेन का वह कौन सा तल है जहाँ पर हमारे विचार उठते हैं? वहीं आदतन हम क्यों कुछ चीजों को किए चले जाते हैं यह जानकर भी कि यह हमारे लिए सही या अच्छा नहीं है। आपने आदतन नशा या अपराध करने वाले लोगों को तो देखा होगा। जाने या अनजाने एक बार ये लोग उस चीज के आदी होने के बाद, समझ में आने के बाद भी चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। एक्सट्रीम लेवल पर जाकर तो ये लोग कसम भी खा लेते हैं, उसके बाद भी यह वह सब किए चले जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। यही स्थिति क्लास में टीचर की भी होती है। टीचर क्लास में बच्चे को डांटती है, उस समय बच्चे को एहसास होता है कि गलती हुई है। बावजूद इसके जानने के बाद भी बच्चा अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं ला पाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? वास्तव में हम अपने डेली रूटीन में अपनी सेंसेस से जो एक्सेप्ट करते हैं, हम जो कहते, सुनते, देखते, पढ़ते, लिखते हैं, जो करते हैं, और इसके लिए हमारा जो एटीट्यूड होता है उसे हम किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट हैं, हम किन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, इन सब के डीप इंप्रेशन हमारे साइकिक मन पर अर्थात ब्रेन पर बनते चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारे मन की गहराई में ये हमारे संस्कार के रूप में इम्प्रिंटेड होते चले जाते हैं और इस प्रकार गहरे संस्कारों की यह श्रृंखला ही हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है और यही स्थिति हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करती है और यही हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। यदि किसी तरह ब्रेन के इस अननोन पार्ट को समझ लिया जाए और उसे एक्टिवेट किया जाए तो हम उस हिडन इनफाइनाइट पोटेंशियल का यूज़ कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रेन के इन पार्ट्स को जान लेना ही काफ़ी है? इसे समझने के लिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ जिससे आपको मेरी बात स्पष्ट हो जाए। मान ले कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट है, क्या आप इसका यूज़ कर सकते हैं? अब दूसरी स्थिति समझते हैं। आपको पता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा डिपॉजिट है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसे विड्रॉ कैसे किया जाए, तो क्या आप उन पैसों का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक यही स्थिति आपके ब्रेन की होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको मेरी बात स्पष्ट हो जाए। कल्पना करें एक बहुत बड़े अंधेरे हॉल में आप बैठे हैं और उस हॉल के किसी कोने में बहुत छोटी सी चिंगारी जल रही है। यही स्थिति आपके ब्रेन की है। इस कोने में जल रही छोटी सी चिंगारी के उजाले को आप हॉल समझ बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं है। आप न तो उस हॉल के उस छोटे से कोने से पूरे हॉल का पता लगा पाते हैं और न ही पूरे हॉल का उपयोग कर पाते हैं। यदि किसी तरह बहुत बड़े प्रकाश स्रोत का अरेंजमेंट उस हॉल में किया जाए तो हम पूरे हॉल का सच जान लेंगे। इसीलिए तो कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अंधकार हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन को कहा है और प्रकाश उसे एक्टिवेट करने का एक माध्यम है। यदि किसी तरह हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कर पाएं तो हम ब्रेन के हिडन इनफाइनाइट पोटेंशियल का यूज करके अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं और हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे आसपास सफल लोग जाने या अनजाने इसी अनकॉन्शियस ब्रेन का यूज करते हैं। लेकिन यदि साइंटिफिक अप्रोच रखते हुए ब्रेन को कम्प्लीटली एक्टिवेट यदि हम कर पाएं तो हम इस ग्रह के दूसरे प्राणी होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं ब्रेन को कैसे एक्टिवेट किया जाए? यदि मेरे इस वीडियो को एक्सपेक्टेड सफिशिएंट लाइक मिलते हैं तो बहुत जल्द ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट वर्जन भी लाने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे मेरे वीडियो के नेक्स्ट वर्जन आपको मिलते चले जाएं।